वेलकम बैक राइडर फैमिली। यहाँ पे मैं हूँ आज बीओ भंडारे ट्रायम्फ में, और ट्रायम्फ ने अपने एक न्यू मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है। उसी मोटरसाइकिल का हम वॉक अराउंड रिव्यू करने के लिए यहाँ पे आए हैं। वैसे उस मोटरसाइकिल का नाम है ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400 XC। तो कंपनी यहाँ पे हमें टोटल 10 चेंज ऑफर कर रही है इस न्यू मॉडल में। तो यहाँ पे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो के आखिर तक आप खुद ही समझ जाओगे कि अब ये मोटरसाइकिल कितनी ज़्यादा ऑफ रोड कैपेबल और एक कम्प्लीटली रैली इंस्पायर्ड मोटरसाइकिल बन चुकी है। इस वीडियो को हम शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक देखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे वीडियो के आखिर में। वैसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं हूं मन और आप देख रहे हो मन विथ पिस्टन्स। लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट राइडर फैमिली, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ मोटरसाइकिल पे। जैसे आप लोगों को पता है, हम अपनी जो वॉक अराउंड रिव्यूज़ होती है वो स्टार्ट करते हैं मोटरसाइकिल पे बैठ के एक राइडर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अब अगर मैं इस मॉडल को और अभी जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कह लीजिए या गियर स्विच गियर्स कह लीजिए या फिर ग्रिप्स कह लीजिए, अगर इनको मैं कंपेयर करूँ इसके सक्सेस मॉडल से, तो उनमें कोई भी चेंज नहीं किया है। वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सेम दिखने वाली है। ऑल दो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी, टैंक की जो साइज़ है वो भी आपको 13 लीटर्स ही मिलने वाली है। उसमें भी कंपनी ने कोई चेंज नहीं किया है। जो मेजर चेंजेस हुए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको 1 बाय 1 देने जा रहा हूँ वीडियो में आगे। तो हम स्टार्ट करेंगे वो इन्फॉर्मेशन फ्रंट से लेकर रियर तक। उसके पहले मैं एक बार आपको क्विकली दिखा देता हूँ। अगर आपकी हाइट है 5.5 तो क्या ये मोटरसाइकिल आपके लिए कंफर्टेबल होने वाली है। स्क्रैम्बलर XC की अगर मैं सीट हाइट की बात करूं तो यहाँ पे भी सीट हाइट आपको मिल रही है सेम जैसे इसके सक्सेसर मॉडल में थी, जो है 835 mm। तो अगर आपकी हाइट 5.6 है तो क्या आपका फ्लैट फुट होने वाला है, ये मैं यहाँ पे आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब मैंने मोटरसाइकिल को स्ट्रेट कर दिया है, दोनों तरफ मेरा टिपटो ही हो रहा है। और अगर मैं फुट रेस्ट पे पैर रख के थोड़ा सा स्लाइड हो जाऊँ एक तरफ, तो यहाँ पे मैं फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ। अब मोटरसाइकिल को मैनेज करने की बात कहें तो अभी तो ये फ्लैट सरफेस है, तो अभी मैं यहाँ पे इजीली एक साइड में होके मोटरसाइकिल को मैनेज कर पा रहा हूँ। बट इन रियल कंडीशंस अगर आप रोड पे बात करो तो ये चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है। देखिए, मुश्किल तो नहीं, बट मैं थोड़ी सी डिफ़िकल्ट कहना चाहूँगा। तो कंक्लूजन ये रहेगा, अगर आपकी हाइट 5.5 या उसके नीचे है तो आपके लिए इस मोटरसाइकिल को मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। एक चांस है यहाँ पे, अगर आप रियर सस्पेंशन को सेट कर सको तो यहाँ पे आप बैठने के बाद मोटरसाइकिल थोड़ी सी नीचे की तरफ होगी और फिर आप इसको और थोड़ा अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ जो 10 चेंज कंपनी ने यहाँ पे किए हैं, एंड वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। तो स्टार्ट करते हैं मोटरसाइकिल के फ्रंट से। जो पहला चेंज कंपनी ने यहाँ पे किया है वो है, कंपनी ने यहाँ पे विंडशील्ड हमें प्रोवाइड किया है। अब विंडशील्ड की आप ग्राफिक्स अगर देखोगे तो उसको मैच किया है टैंक के ग्राफिक्स के साथ। वैसे अब ये जो ग्राफिक्स कंपनी ने यहाँ पे दिए हैं और कलर लॉन्च किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा कैची और बहुत ज़्यादा पंची फील हो रहे हैं। मुझे इसमें येलो कलर जो है वो काफ़ी अच्छा लगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए ये सारे कलर एक वीडियो में लाने की। वैसे ये जो विंडशील्ड है आपको मोटरसाइकिल के कलर के साथ ही मिलेगा। तो रेसिंग येलो जो मोटरसाइकिल है उसमें मिलने वाला फेंडर जो है आपको येलो ही मिलने वाला है। ये था पहला चेंज। अब दूसरा यहाँ पे बहुत ही प्रॉमिसिंग और परफॉर्मेंस रिलेटेड चेंज है, वो है यहाँ पे आपको क्लच गियर कह लीजिए या आप ब्रेक कह लीजिए, इनको अब कंपनी ने एडजस्टेबल किया है। और इसको आप एडजस्ट कुछ इस तरह कर सकते हो। आपको लीवर को आगे की तरफ हल्का सा पुश करना है और फिर आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो ये हुआ दूसरा चेंज। तीसरी चेंज की अगर मैं बात करूँ मोटरसाइकिल में, तो यहाँ पे जो हाई रेस फेंडर कंपनी ने दिया है, ये पहले वैसे एक्सेसरीज का पार्ट हुआ करता था, बट XC इस मॉडल में कंपनी अब ये स्टैंडर्ड दे रही है और इसको भी कंपनी ने मैच किया है मोटरसाइकिल के कलर के साथ। तो ये जो कलर आप अभी मोटरसाइकिल का देख पा रहे हो, वैसे ये है वैनिला वाइट कलर। इसके अलावा और 2 कलर हैं। तो वैनिला वाइट कलर का जो ये मोटरसाइकिल है तो उसका फेंडर भी आपको यहाँ पे उसी कलर में मिलने वाला है। थोड़ा सा ग्लॉसी ही ये है बेसिकली। बाकी ओवरऑल मोटरसाइकिल में इस तरफ कोई चेंज नहीं किया है। ऑलराइट फोक्स, तो ये तो हो गए 3 चेंज। अब मैं फोर्थ और सबसे हेवी वेट चेंज की बात करना चाहूँगा, वो है इसके व्हील्स के साथ। तो मोटरसाइकिल में जो इसका सक्सेसर मॉडल था इनफैक्ट, उसमें हमें अलॉय व्हील्स मिलते थे, बट कंपनी ने अब यहाँ पे इसको और ज़्यादा ऑफ रोड कैपेबल करने के लिए ऑफर कर दिए हैं क्रॉस स्पोक व्हील्स। और ये कम्प्लीटली ट्यूबलेस सेटअप दिया है कंपनी ने। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी बताने के लिए। जो टायर प्रोफाइल है यहाँ पे वो है 19 इंचेस का, और जो टायर कंपनी यहाँ पे ऑफर कर रही है वो और MRF की तरफ से ड्यूल पर्पस टायर। तो आप इसको ऑन रोड या ऑफ रोड दोनों ही चला सकते हो। और क्रॉस स्पोक व्हील्स होने की वजह से आपको जो ओवरऑल स्टर्डीनेस मिलने वाला है इन व्हील्स के साथ ऑफ रोड में, वो बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो अगर आप हाई स्पीड भी जाते हो इस मोटरसाइकिल के साथ ऑफ रोड्स में, तो भी अब आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो फोक्स XC मॉडल में कंपनी हमें और जो चीज़ें ऑफर कर रही है उसमें से एक चीज़ है इंजन गार्ड।
पाउडर कोटिंग कलर में आने वाला ये इंजन गार्ड बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी है। और ऑफ रोड में अगर आप इस मोटरसाइकिल को रफ भी चलाओगे तो भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टर्डी है और ये आपके इंजन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा यहाँ पे हमें इंजन गार्ड भी मिल रहा है जो मेटल में ही आ रहा है। बाकी इंजन की मैं अगर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इंजन यहाँ पे पावर आउटपुट जो है इंजन का वो कम्प्लीटली सेम है। OBD B2 कंप्लाइंट अब ये इंजन बन चुका है। यहाँ पे आप एक सेंसर देख पाओगे और यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन सेंसर है। तो क्विकली अगर मैं इंजन के पावर आउटपुट की बात करूँ तो ये 399 सीसी का 4 स्ट्रोक DOHC लिक्विड कूल्ड इंजन हमें मिल रहा है जो पावर प्रोड्यूस करता है 40 PS की एंड 37.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो ये जो इंजन है, इस इंजन के साथ आप अगर ऑफ रोड जाओगे विथ ऑल द न्यू थिंग्स व्हाट कंपनी हैज़ ऑफर्ड तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी यहाँ पे फील करोगे। एक और चीज़ मैं बताऊँ, इस मोटरसाइकिल में जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड तो नहीं है बट यस, यहाँ पे अगर आप देख पाओगे शासी का कलर कंपनी ने एक पियानो ब्लैक कलर कर दिया है जो पहले ग्रे कलर में आता था। और पीछे की तरफ जो टेल लैम्प के ऊपर का कवर है वो भी हमें डिफरेंट कलर में आता था, जिसको अब कम्प्लीटली पियानो ब्लैक कलर में दिया है। इस तरफ आपकी नंबर प्लेट माउंट होगी और ड्यूल बैरल एग्जॉस्ट के साथ हमें सेम एग्जॉस्ट नोट मिल रहा है। मैं क्विकली आपको इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ और आप बताना मुझे अगर आप इस मोटरसाइकिल में कुछ डिफरेंस महसूस कर पा रहे हो क्या। सो आइडल कंडीशन में जो मोटरसाइकिल की साउंड है वो कुछ ऐसे रहने वाली है। और इंजन की साउंड भी मैं आपको सुना देता हूँ और रेस करने पे आपको कुछ इस तरह फील होगा। सो गाइस, कमेंट में बताना आपको इस मोटरसाइकिल का एग्जॉस्ट नोट कैसे लगा। और कलर की बात करूँ तो ये वैनिला वाइट कलर में आने वाली मोटरसाइकिल पे स्क्रैम्बलर 400 XE का बैज आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। और दूसरे तरफ भी यहाँ पे एक डैश प्लेट कंपनी ने बनाई है जो बहुत ही ज़्यादा ऑसम फील देती है इस मोटरसाइकिल को, जो आप अभी यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। बाकी मैं ब्रेकिंग कैपेसिटी की बात करूँ यहाँ पे तो फ्रंट में आप देख पाओगे जो डिस्क साइज़ है वो बिल्कुल सेम है जो इसके सक्सेसर मॉडल में आती है। ड्यूल चैनल ABS कंपनी यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर रही है और यहाँ पे अब रियर जो ABS है इसको आप एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ कर सकते हो ताकि आप इस मोटरसाइकिल का और मज़ा ले सको ऑफ रोड्स में। इसके अलावा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। जो यहाँ पे फंक्शंस हमें मिल रहे हैं वो भी कम्प्लीटली सेम है। ट्रैक्शन कंट्रोल हमें यहाँ पे ऑफर होता है अलॉन्ग विद द एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो इलेक्ट्रॉनिक्स में मोटरसाइकिल हमें एक और चीज़ यहाँ पे ऑफर करती है वो है राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी। एंड क्लच की बात करूँ तो हमें यहाँ पे स्लीपर एंड असिस्ट क्लच स्टैंडर्ड मिल रहा है जो इसके सक्सेसर मॉडल में भी था, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं है। सो यहाँ पे जो मेजर चेंजेस कंपनी ने किए हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए। अब मैं इस मोटरसाइकिल के वेट की बात करूँ तो 5 kg से इस मोटरसाइकिल का वेट इंक्रीज़ हुआ है। उसके पीछे के 2 रीजंस है, एक है इस मोटरसाइकिल में मिलने वाला इंजन गार्ड और दूसरा इस मोटरसाइकिल में मिलने वाला व्हील। तो इन 2 चीज़ों की वजह से अब ये मोटरसाइकिल और ज़्यादा ऑफ रोड मोटरसाइकिल बन चुकी है, ऐसा मेरा ख्याल है। आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं हूँ अभी BU भंडारी के शोरूम में पुणे में और प्राइस की बात करूँ तो ये मोटरसाइकिल आपको ऑन रोड कॉस्ट करेगी 3,62,330 रुपीज़। सो गाइस, यही था इस मोटरसाइकिल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वैसे आप इस मोटरसाइकिल के बारे में क्या सोचते हो ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इसके अलावा मैं और भी इस मोटरसाइकिल से रिलेटेड न्यू कंटेंट लेके आने वाला हूँ, तो उसको देखने के लिए आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस मोटरसाइकिल से रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। और जो शोरूम का एड्रेस है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई गेस कंक्लूड करेंगे इस वीडियो को, यही थी सारी इन्फॉर्मेशन। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में किसी और मोटरसाइकिल के साथ। तब तक के लिए फायर द पिस्टन्स, एंजॉय द राइड। थैंक यू।